की सोसाइटी में ऑटो अलाउ नहीं है। 10 मिनट में मैं इंस्टा के पास पहुंचने वाली हूँ। ये रहा भाई अपना इंस्टा। क्या हुआ? घर चलेंगे, देखो पूरा गंदा कर दिया। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल के व्लॉग में आपने देखा कि हम एक लड़की के कुआं पूजन में गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। हालांकि अभी तक जो मुझे कोल्ड हो रखा है वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ मोमेंट ऐसे आ जाते हैं ना कि उस वक्त उस खुशी में आप अपनी तबीयत के बारे में भूल ही जाते हो। जैसे मैं डांस करने गई, काफी लोग मिले, उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि अरे कुछ हुआ ही नहीं है। और जैसे ही मैं अकेले होती हूँ फिर मैं सोचती हूँ अरे यार क्या करूँ मैं, कैसे ठीक हूँ मैं। लेकिन मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ अब नहीं है, अभी बस हल्का वही खांसी जुकाम और कफ है, वो 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। हालांकि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया आई थिंक। जब मैं अपने होम टाउन में थी तब था। हाँ यार 2 हफ्ते होने वाले हैं। शिट, मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे मेडिसिन ना लेनी पड़े, बट कोई नहीं। अभी फिलहाल आज मैं घर पे हूँ गुड़गांव वाले, और आज बहुत सारा काम है। मैं ऐसे ही लेट के अपना दिन नहीं खराब करूँगी। जब तक उठूँगी नहीं तब तक एक्टिव फील नहीं करूँगी। जब मैं अपने गांव के लिए निकल रही थी, जितना काम कर पाई थी मैं यहाँ पे करके गई थी, और आने के बाद देखा तो बहुत सी चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं जो कि मेरे को सही से मैनेज करके रखनी है। तो आज पूरा दिन मैं बस वही करने वाली हूँ। और मेरा जाने का प्लान था, मैं नहीं गई, तो इसलिए अब मैं जाके इंस्टा को भी ले आऊँगी। लेकिन अभी धूप हो रही है बहुत गंदी वाली, तो थोड़ी सी शाम हो जाएगी ना तब उसको लेकर आऊँगी मैं। गाइज मैं आज आपको अपना रूम दिखाती हूँ। देखो कैसे चीज़ें पूरी फैली हुई है, ये देखो। तो ऐसे तो मुझे मेरा रूम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये देखो मैं कुछ कपड़े धो के गई थी, पर घर में मम्मी ने शायद इसको उठा के यहाँ पे रख दिया होगा। तो अभी मैं ये सब तह लगा के अलमारी में रखूँगी, अपना बेड सही करूँगी, और जो चीज़ें वीज़ें इधर उधर हो रखी है सबको अपनी जगह पर रखूँगी। काफ़ी डस्ट हो गई है मेरे बेड के सिरहाने पे। ये देखो गाइस, ये देखो, ये सब मुझे क्लीन करना है। यही होता है, देखो जब इंसान ही घर में नहीं रहेगा तो घर की दशा ऐसी होगी ही। तो अभी मैं आ गई हूँ, सब क्लीन कर दूंगी, सब ओके कर दूंगी। बाकी इस वाले रूम में तो सब कुछ ओके है, लेकिन ये जो मेरा पति है ना, यहाँ पे कपड़े निकाल के फेंक दिए, यहाँ बेड पे निकाल के फेंक दिए। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसको लगता है कि उसकी बीवी है तो सब कर देगी। ये मिरर देखो कितना गंदा हो रहा है, मेरा फेस भी सही नहीं आ रहा। हाँ अब थोड़ा सा ठीक है, ये मिरर भी क्लीन करूंगी। मेरे को गाइस ओसीडी है, क्या कहते हैं, ओसीडी कहते हैं ना, हाँ वो है। अगर जो चीज़ जहाँ रहनी चाहिए अपनी जगह पे नहीं रहती ना, तो मेरे को बेचैनी होने लगती है। तो जब तक मैं ये सारी चीज़ें सही ना कर दूँ, ये चाहे छोटी सी चीज़ है, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पैंट यहाँ चेयर पे रखी है, बट मेरे को चाहिए कि यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल तय लगा के अलमारी में होनी चाहिए। और घर से मम्मी ने मेरे को ये लड्डू दिए थे, मैं यहीं पे लाके रख के इसको छोड़ दिया। बताओ, मैं इनको मना कर रही थी मम्मी मत दो मत दो, 2-3 मैंने खाए। मैं इतना मीठा नहीं खाती, अब मैं क्या करूं, किसको दूं? तो मैं रख देती हूँ, देखती हूँ कब ख़त्म होंगे। इतना मीठा मैं नहीं खा सकती यार। और वो तो पता नहीं क्या क्या पैक कर रही थी, जो फंक्शन में बनता नहीं है, मुंडन था तो सब कुछ बनता है, जैसे गुलाब जामुन, स्वीट्स और बहुत कुछ पैक कर रही थी। मैंने कहा मम्मी क्या कर रहे हो आप ये? यार मैं बस में जाने वाली हूँ और मेरे पास एक लगेज है, मैं उसमें गुलाब जामुन रखूंगी, मैं उसमें लड्डू रखूंगी, मेरे कपड़ों की ऐसी तैसी हो जाएगी आपके इस प्यार के चक्कर में कि हाँ मेरी बेटी जा रही है तो मैं उसको ये बांध के दूं। मेरा खाने का मन करेगा तो मैं बाहर से ले लूंगी, आप परेशान मत हो। ना ना करते करते मेरे को ये लड्डू बांध दिए थे, और भाभी ने खैर खाना पैक करके दिया ही था, वो तो खा लिया था। तो भाई माएँ ऐसी ही होती हैं, वो अपने प्यार में कुछ भी करती हैं, बस उनको बोलते रहो, वो करेंगी वही जो उनका दिल करता है। फिलहाल अभी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, और मैं यहाँ पे अकेले हूँ। मैं अकेले के लिए कुछ अभी कुक करने वाली नहीं हूँ। इवन मैं आज खुद के लिए चाय भी बना के नहीं पीऊँगी। मैं नहाऊँगी, फ्रेश होऊंगी, और उसके बाद
अपने घर का काम करूंगी, साथ ही साथ मैं ब्लॉगिंग तो कर ही रही हूँ। तो मैंने कुछ जोमेटो से अपने लिए ऑर्डर ऑलरेडी कर लिया है, बस वो खाऊंगी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर। भाई मेरा इंस्टू नहीं है ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। बस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ये धूप कम हो जाए। देख रहे हो एकदम से कैसे बर्न आ गया पीछे, और यहाँ से देखो सही हो गया ना। तो ये बहुत गंदी वाली धूप हो रही है, पता नहीं क्या हुआ। मैं ऐसा फील करती हूँ यार, अब भी तो ठंड हो रही थी, अचानक से इतनी गर्मी हो गई। देखो दोपहर हो रही है, लेकिन मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। दोपहर में सब हमारी सोसाइटी में सन्नाटा भरा पड़ा रहता है। देखो कुछ नहीं दिखेगा आपको, एक पक्षी तक उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, इतनी शांत सोसाइटी है ये। भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये गार्डन पूरा हरा भरा। लेकिन जैसी इवनिंग हो जाएगी ना, यहाँ पे बहुत चहल पहल दिखती है, और जैसे और थोड़ी रात हो जाती है तो सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। इतने साल से यहाँ पे रह रही हूँ तो दिखा ही रही हूँ, तो आप सभी को पता ही होगा कितना रौनक भरा माहौल हो जाता है। गार्ड्स घूमने लगते हैं, अंकल आंटी वॉक करने लगते हैं, और जिनके पास डॉग है वो अपने डॉग को यहाँ पे वॉक कराता है, उनके साथ खेलता है। लाइक मी, जैसे मैं इंस्टा के साथ सुबह शाम बाहर जाती हूँ। बालकनी के पौधों का तो हाल ठीक है, एक्टिव है, ये सुंदर लग रहे हैं। भाई मेड आती है हमारे घर में, तो बालकनी वगैरह भी साफ लग रही है। मैं तो ऐसे सोच रही थी अरे यार कोई है नहीं वहाँ पे, सब कुछ कैसा होगा, सब मिट्टी मिट्टी होगा, लेकिन नहीं, सब क्लीन है। और आई थिंक पौधों में पानी भी दिया गया है, पौधे वगैरह एक्टिव है। अब मैं आ गई हूँ तो ये और एक्टिव हो जाएंगे। ये देखो गाइज, आपसे बात करते करते मेरे जोमेटो वाले भैया आ चुके हैं, और मैंने क्या ऑर्डर किया है ये एक बार ऊपर लेके आ जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक यू भैया। भाई ये जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं ना, एक लाइक इनके लिए, बहुत मेहनत करते हैं यार। इनको मैं कुछ टिप भी दूंगी आज। ले लिया भाई, मैंने ले लिया। एक बात बताऊं मैं आपको, भैया टिप तो ले ही नहीं रहे थे। भाई वो भैया ना फैन निकल गए, अरे अरे मैम आप। मैंने कहा हाँ मैंने कहा भैया ये आपके लिए टिप, मैं 50 रुपीज़ दे रही थी। कह रहे अरे नहीं नहीं मैम आपसे कैसे ले सकता हूँ। मैंने कहा भैया ले लो, मैं दे रही हूँ, ऐसे नहीं है कि आप मेरे फैन हो मैं इसलिए दे रही हूँ, आप मेहनत करते हो इसलिए दे रही हूँ। तो उन्होंने ले लिया। तो ये भाई आ चुका है मेरा फूड, पहले खा लेती हूँ, उसके बाद करेंगे काम स्टार्ट। ये सब ऐसे फैला हुआ है ना, तो मेरा यहाँ बैठ के खाने का भी जी नहीं कर रहा है। इसमें मैंने मंगवाया है राइस, फ्राइड राइस, और इसमें है मंचूरियन और टिश्यू पेपर विद स्पून। नहीं यार अभी मैंने ओपन किया, अगर इसमें मंचूरियन और फ्राइड राइस है तो इसमें क्या है। अगर मेरा रजत ने व्लॉग देखा कहेगा वाह ये सब खाया जा रहा है, मोटी होती जा रही है, बहुत अच्छा डाइट का ध्यान रखा जा रहा है। आई थिंक वो ना भी देखे, नहीं देखेगा तो आई एम लकी, और अगर देख लिया तो माय बैड। यम्मी तो है गाइज, टेस्टी तो है। पता है मेरा ना आज कुछ कुक करने का दिल कर रहा है, लेकिन इवनिंग में जब मैं इंस्टा को लेकर आ जाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी। पर मैं बनाऊंगी भी तो किसको खिलाऊंगी, बना के अकेले खाऊंगी। भाई इतना मैं नहीं कर सकती। अगर रचित होता तो मैं ज़रूर कुछ कुक करती और उसको खिलाती। नई नई डिश बनाने का बड़ा शौक है मुझे, लेकिन जब मैं ओके होती हूँ। खाना एकदम गरम गरम लाया है। ऐसा होता है ना कि आपने ऑर्डर किया और आ रहे हैं आधे घंटे में, 40 मिनट में, और खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता है, मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं खा रही हूँ ना तो मुझे फूंक मार के खाना खाना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा गर्म है। मैं शाम होने का वेट कर रही थी, और वेट करते करते फाइनली 6:30 हो चुके हैं, और अभी बाहर का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। लाइट जल चुकी हैं, थोड़ा ठंडा मौसम हो चुका है, और मैंने ऑटो भी बुक कर लिया है। इंस्टा को लेने जा रही हूँ इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है इस वक्त मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है। मैं पहले कैब कर रही थी, कैब हो ही नहीं रही थी। मे बी डॉग्स की जो कैब होती है पिक एंड ड्रॉप की, वो अलग होती है, वो हो नहीं रही थी, तो फिर मैंने ऑटो करा। इंस्टा आने वाला है तो पहले उसका ये कटोरा वगैरह धो देती हूँ सब, और पानी भर के रख देती हूँ उसको पीने के लिए। पता नहीं कब से ये ऐसे ही रखा हुआ है। आते ही सबसे पहले वो पिएगा पानी, तो मेरे बच्चे के लिए भाई ये मैं पानी रख देती हूँ।
खाना तो रात में ही दूंगी। ये मैंने अपना क्लचर भी ले लिया है क्योंकि ऑटो में जा रही हूँ तो ऑफ कोर्स बालों को टाई करके जाऊंगी। गाइस मेरे को आज पता चला कि सोसाइटी में ऑटो अलाउ नहीं है। ऐसा कैसे? इनको भैया को गार्ड ने बाहर ही रोक दिया। मैंने फिर फोन किया कि ऐसे कैसे नहीं आने दे रहे हो। फिर मैं थोड़ी दूर बाहर चल के आई हूँ। अभी मैं बात करूँगी भाई कि ये क्या है कि अगर कोई इंसान आना चाहे तुम तो भेजोगे ही नहीं। ये तो बड़ी बदतमीजी है। तो कोई नहीं, अभी मैं बैठ चुकी हूँ। चलते हैं भाई इंस्टा के पास। ऑटो में ना बड़ी हवा लग रही है बालों में तो मैं क्लचर लगा लेती हूँ। गाइस बस 10 मिनट में मैं इंस्टा के पास पहुँचने वाली हूँ। यार मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इंस्टा से मिलने के लिए। गाइस इतनी हवा चल रही है, देख रहे हो शक्ल कैसी हो रही है। बहुत वाह। बताओ जब मैं ऐसे कांपते हुए जा रही हूँ इंस्टू कैसे आएगा मेरा बेटा। ये रहा भाई अपना इंस्टा। क्या हुआ पागल ही हो गया देख के। इंस्टू अरे आप छोड़ दो। क्या हुआ? ऐसे गंदा करेगा तू मुझे? नहीं। क्या हुआ? आ गई। बस चलो घर चलेंगे यार, पानी पी लो चलो। गुड बॉय। नहाया धोया लग रहा है। चलो पी लिया? नहीं घर चलेंगे। देखो पूरा गंदा कर दिया। ये नहीं काटेगा, डरना मत। चलो बैठो। चढ़ के बैठ जाओ। बस बैठ जाओ। चले इंस्टू बेटू, चलो सिट, आराम से बैठ जाओ गोदी में। थैंक यू इतना दिन अच्छे से रहने के लिए। आओ बिठा लूं गोदी में। कैसे फंसा पड़ा है ऑटो में बेटा। नहीं गलत बात। पूरे हाईवे के मजे लिए जा रहे हैं भाई। देखो इंस्टा राजा बाबू को पीछे के पैर ऊपर हवा ले रहा है। अभी ना बिल्कुल मेरी गोद में ऐसे चिपक के बैठा हुआ था। ये इंस्टा का बच्चा सोसाइटी में आते ही ना आगे अपनी पे उतर गया। वो भाई ऑटो वाले भैया जा रहे हैं। ये रहे, इन्होंने मेरे को ड्रॉप कर दिया है और इंस्टा मेरे को यहाँ पे घुमा रहा है। जबकि फ्रेश होकर आया है उधर, पानी पी के फ्रेश होके। लेकिन जहाँ इसको घूमने की आदत है वो छोड़ेगा थोड़ी, घुमाता रहेगा ऐसे ही खींच के। मुझे लगता है इसको ना वहाँ रह के अच्छा लगा, आदत ही पड़ गई। ये पगलू घर जाने को रेडी नहीं है। वहाँ गेट तक वहीं से वापस आ जा रहा है कि मुझे नहीं जाना। फाइनली बच्चा घर आ चुका है और आते ही सेकंड फ्लोर पे रुक गया, पहचान गया अपना घर और आते ही फिर यहाँ पानी पीने लगा। गर्मी हो रही है ना इंस्टू? देखो सीधा इसी रूम में आया है। देखो शैतान बच्चे को। क्या हुआ? देख ले तेरा ही घर है, देख ले। किसको ढूंढ रहा है इंस्टडी? भैया ना मेरे को मोटा सा लग रहा है। क्या चाहिए अब तू? हाँ बालकनी खोल देती हूँ। जा इधर भी चला जा बैठ जा। नहीं जाना बालकनी तक में नहीं जा रहा। यार ये क्या किश्तों में क्यों पानी पी रहा है इंस्टो तू? पी ले अच्छे से पी ले, पेट भर के। कितना प्यासा है तू। अभी तो मेरे सामने पानी पी के आया वहां से है। पूरे 10 दिन पानी नहीं पिया क्या तूने वहां? गाइस फाइनली अपना इंस्टू घर आ चुका है। इसने मेरे को पूरा गंदा कर दिया है तो अब मुझे नहाना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैं पूरा दिन नहाई नहीं। एक तो यार ये ना कोई भी एसी का रिमोट काम ही नहीं कर रहा कि मैं इंस्टू के लिए थोड़ा बहुत एसी चला दूं। क्या ढूंढ रहा है भाई? ये ना पूरे रूम में जा के सबको ढूंढ रहा है। देखो ये रूम का गेट बंद है तो इधर जा रहा है। देखो कह रहा मैं कहाँ गया, ये तो मेरा घर है। देखो सारी चीजें सूंघने लगा। इंस्टू बेटू आजा, रूम में आजा बेटा। वहां क्यों बैठा है? वहां तो पंखा भी नहीं चल रहा।
आजा लाडो। भाई ये ऐसे सो गया, देख रहे हो, ऐसे लेट के हाफ रहा है। और जैसे मैंने वीडियो ऑन करी उठ के बैठ गया। लेट जा बेटा, लेट जा। किसने बोला तेरे को? मैंने कुछ कहा क्या? तेरा घर है, रिलैक्स हो, आराम से सो। लेट तू, अब तो तुझे लिटा के रहूंगी मैं, तू लेट, आराम से सो, तेरा घर है। काश ये बोल सकता तो मैं पूछती वहाँ कैसा रहा, किसी ने डांटा तो नहीं। रेस्ट करो आराम से। भाई बाउल तो पूरा खाली कर दिया इसने अपना, और पानी डालती हूँ। और तो पानी, हाँ चाहिए चाहिए, समझ गए। अभी रात के 3 बज रहे हैं, जस्ट अभी मेरी आंख खुली है, मैं सो गई थी। और ये देखो मेरा बच्चा यहाँ पे सो रहा है, मेरे पास से बिल्कुल इधर उधर हो ही नहीं रहा, चिपका पड़ा है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। भाई अगला दिन लग गया, रात के 3 बज गए, मैं नहाई नहीं हूँ, नहा के आती हूँ। तो गाइज 3:30 बजे मैं नहा के बैठी हूँ। अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने अपना एसी ऑन करने की बहुत कोशिश करी। एक रिमोट ये रहा और एक रिमोट ये रहा, दोनों रिमोट से ट्राई किया, पर एसी बिल्कुल भी ऑन नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा कि यार हो सकता है बैटरी ना हो, इसके सेल ख़त्म हो गए हों, तो इसलिए ये देखो मैंने ब्लिंकिट किया और ये सेल मंगाए। बट एक बेवकूफ़ी मुझसे क्या हुई पता है? ये देखो, ये ना थोड़े स्लिम है ये जो सेल है, और ये थोड़े से थिक है। ये देखो, अब इसमें ये किसी में भी जाएंगे ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो इसको रख देती हूँ, नया मंगाती हूँ। लेकिन मैंने इतना ढूंढा, मुझे इस साइज़ का सेल मिला ही नहीं ऑनलाइन। अब मैं क्या करूँ, रात भी हो रही है, और अगर दिन भी हो जाएगा तो आसपास मैं जाके किसी मार्केट से या दुकान से ले भी नहीं सकती। मेरे पास कुछ है ही नहीं जाने के लिए, गाड़ी स्कूटी कुछ भी नहीं है, और ऑनलाइन मिल नहीं रहा। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पता है क्या, हर जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी अभी ना तो वो उधर वाले घर में लग रही है, ना ही जैसे मैं मम्मी के यहाँ से आई, ना ही उधर लग रही है। लेकिन ये गुड़गांव वाले घर पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, यहाँ यार एसी की ज़रूरत पड़ने लगी है। मैं बिल्कुल ऐसा बेचैन हो रही हूँ गर्मी से। इसलिए तो गर्मी की वजह से मेरी रात को 3 बजे आँख खुल गई और मैं नहाने चली गई। और पता नहीं अभी अच्छा कब तक फील होगा, जैसे ही और ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी फिर मेरे को नहाना पड़ेगा। अब सोचो, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो फिर इंस्टा की बॉडी पे तो कितने सारे बाल हैं, उसको कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। मैंने नहा तो लिया था, पर मैंने ना हेयर वॉश नहीं किए, क्योंकि आज मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं अपने हेयर में ऑयलिंग करूँ। काफ़ी टाइम हो गया है तो मैंने ऑयल नहीं लगाया है, तो मेरे को ये वाला ऑयल मिला है, तो अभी मैं ये लगा लेती हूँ। गाइस ऐसा फील हो रहा है कोई मेरे साथ होता तो मेरी चंपी कर देता। इतना ज़्यादा तेल लगा लूंगी ना, ओ देखो, इतना ज़्यादा तेल लगा लूंगी ना कि पूरा सर चिपचिपा हो जाएगा। जब भी आपको कुछ भी बोरिंग बोरिंग सा फील लगे ना, मैं तो यही करती हूँ, जब मेरे को ऐसे थकावट फील होती है, बोरिंग फील होता है, मैं जाके नहा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी बॉडी एक्टिव होती है, या फिर ऑयलिंग करने लगती हूँ। बताओ ऐसा कौन होगा जो सुबह के 4 बजे उठ के सर में चंपी करता है? मैं हूँ। बस अब थोड़ी देर में 5 बज जाएंगे, फिर ये मेरा बेटा सो रहा है, इसको बाहर लेके जाऊंगी। ऑयलिंग तो हो गई है, बस अब कॉम करके बना लेते हैं चोटी। भाई एक बात बताओ, जब मैं ऑयलिंग करती हूँ ना और कॉम करती हूँ, मेरे बड़ा हेयर फॉल होता है। ये देखो अभी भी दिख रहे होंगे आपको। और कभी कभी तो ना मैं ऑयलिंग करके कॉम करती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही छोटी बना लेती हूँ जब सोना होता है। तो मैं ना बचती हूँ कॉम करने से, कि जितना ही करूँगी उतना ही हेयर फॉल होगा। घर में तो नहीं करती, लेकिन जब कहीं आना जाना होता है तो यार करना ही पड़ता है।